बताया जा रही नाव में हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग जो हैं वो लापता हैं, लेकिन अब तक खोजबीन शुरू नहीं हुई है। लोग जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं गंगा किनारे। उदासीनता दिखाता है ये। इतना बड़ा हादसा हो जाता है और मुख्यमंत्री, मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि भैया आखिरी बार मुख्यमंत्री कौन से पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बगले में है पटना के। भाई मुख्यमंत्री आपके आवास से तो दूर भी नहीं है ज़्यादा, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हेलीकॉप्टर ही मंगवा लीजिए, जाइए तो उनके यहाँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी झंडोत्तोलन किया। सवाल ये है मेरा कि तेजस्वी यादव लगातार जातिगत जनगणना को लेकर आवाज़ उठाते रहे, आप भी उठाते रहे, आंदोलन भी करने वाले, लेकिन सवाल ये है कि आप बयान देते हैं, आंदोलन कब करेंगे पटना की सड़कों पर? तेजस्वी यादव आंदोलन भी करते हैं। देखिए, हम लोग, जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ का एक उचित समय होता है। आज की तारीख में मुझे लगता है प्राथमिकता बाढ़ है। जिस तरीके से बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये हम लोग की प्राथमिकता में होना चाहिए। पहले उनको सही ढंग से उनको स्थापित किया जाए, उनका पुनर्वास उनका किया जाए। जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके पास आज की तारीख में रहने खाने सोने के लिए नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनको सुविधाएं पहुंचाना मुझे लगता है आज की तारीख में हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां तक नीतिगत फैसलों की बात रही, लोक जनशक्ति पार्टी ने इस बात का समर्थन किया है। जातिगत जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं और इस पर जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सड़क पर उतर कर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। पर आज की तारीख में जैसा मैंने कहा, बाढ़, दूसरी सबसे बड़ी चिंता प्रदेश में बढ़ता अपराध, ये बहुत बड़ी चिंता। आए दिन भाई अब तो मतलब सीमाएं पार हो गई हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब हत्याएं नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधियों तक की हत्याएं अब हो रही हैं। तो ये तमाम और महत्वपूर्ण विषय हैं, इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की। पर इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, इस सरकार को जवाबदेही अपनी तय करनी होगी, जवाबदेह इनको होना पड़ेगा और उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी इनको पूरी तरीके से बाध्य। प्रवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है अमर आज़ाद को। जी नहीं, बिल्कुल बताइए। यही मैंने कहा कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल इतना हमारे प्रदेश में बढ़ा हुआ है, अब या तो उनको राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है कि भाई खुलेआम फ़ोन करके इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा गोर काट देंगे, गला काट देंगे। इस तरीके से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं हमारे प्रदेश में, लूटमार डकैती की बात हो। कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जो कि इससे इफेक्टेड ना हो, जो इससे प्रभावित ना हो। इन तमाम विषयों पर हमारे मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर ये आज नहीं जागेंगे तो भगवान जाने कितनी और हत्याओं का इंतजार करेंगे जागने से पहले। सवाल, आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं, पूरे शहर को पाट दिया गया है बैनर और पोस्टरों से। प्राथमिकता इससे दिखती है। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में इतना पैसा एक मंत्री के स्वागत के लिए खर्च करने की ज़रूरत थी? जब आज बाढ़ का स्तर, पानी का स्तर कई गांवों को डुबा चुका है, कई पंचायतों को डुबा चुका है, ऐसे में आप एक मंत्री के स्वागत के लिए इतनी तैयार, और क्यों कर रहे हैं भैया? किसको दिखाने के लिए? आपके मंत्री के स्वागत से किसको फ़र्क पड़ने वाला? लोजपा को पड़ेगा, राजद को पड़ेगा, कांग्रेस को पड़ेगा, भाजपा को पड़ेगा, किसको पड़ेगा? यह वर्चस्व की लड़ाई दिखा रहे हैं ना अपनी ही पार्टी के लोगों को। क्यों? यही साधन संसाधन, चलिए मान लीजिए राज्य सरकार ने इस पर कोई खर्चा नहीं किया, पर जिस पार्टी ने खर्चा किया वो पार्टी भी तो राज्य सरकार का हिस्सा है, नेतृत्व कर रही है राज्य सरकार का। क्या ये पैसे का इस्तेमाल आज की तारीख में बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था? राघोपुर दियारा जा रही नाव में हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग जो हैं वो लापता हैं, लेकिन अब तक खोजबीन शुरू नहीं हुई है। लोग जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं गंगा किनारे। उदासीनता दिखाता है ये। इतना बड़ा हादसा हो जाता है और मुख्यमंत्री, मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि भैया आखिरी बार मुख्यमंत्री कौन से पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। प्रदेश में अनगिनत हत्याएं हुई हैं, एक परिवार के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखा दीजिए जिनसे मिलने गए हों। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बगले में है पटना के। भाई मुख्यमंत्री आपके आवास से तो दूर भी नहीं है ज़्यादा, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हेलीकॉप्टर ही मंगवा लीजिए, जाइए तो उनके यहाँ। एक परिवार से मुख्यमंत्री मिलने नहीं जाते हैं। उसकी जाँच इनको करानी है पेगासस की। इन सब चीज़ों की जांच नहीं होनी चाहिए भैया। जो हत्याएं प्रदेश में रोज़ हो रही हैं, इन सब चीज़ों की जांच नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों पर खामोशी साध लेते हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय। बहरहाल आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी इसका। चलिए, ये थे चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान फिलहाल दलित बस्ती में जा रहे हैं और वहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। बड़ा हमला सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने बोला है, कहा है कि सीएम नीतीश कुमार, इतना बड़ा हादसा हो गया, नाव हादसा हो गया पटना में, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने अब तक पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।